Hello students, welcome in political science of class 11th and we are doing our second book this and this is the second chapter of this book freedom। तो बेटा देखो आज हम बात करेंगे हमारी जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर अभी हमने फर्स्ट कंप्लीट किया है और सेकंड बुक को हम देखेंगे जिसमें हमारे पास आता है फ्रीडम। फ्रीडम आप सभी जानते हो बेटा, इसका मीनिंग होता है आज़ादी। तो आज़ादी की डेफिनेशन क्या है, आज़ादी का महत्व क्या है, आज़ादी है क्या, ये सारी चीज़ें हमें अब हम इसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर व्हाट इज़ फ्रीडम एंड व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ फ्रीडम, ये हम जानेंगे। आइए जानते हैं, हमारा टॉपिक आज का है बेटा द आइडियल ऑफ फ्रीडम। इसमें हमने देखा है कि डू यू नो व्हाट इज़ द आइडियल ऑफ फ्रीडम। बेटे आज़ादी के क्या आदर्श होते हैं, तो उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमेनिसिपेटर ऑफ द 20th सेंचुरी नेल्सन मंडेला इन हिज पर्सनल ऑटोबायोग्राफी। तो आप लोगों ने 10th में चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर बेटा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा, ये आपके सामने फोटो लगा हुआ है, इसका चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा और चैप्टर का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। उसमें उसने पर्सनल जो स्ट्रगल किया है अगेंस्ट वाइट अपार्थाइड, गोरे लोगों के शासन के बारे में उन्होंने बताया, जो कि साउथ अफ्रीका में सेटअप था। ही मेंशन अबाउट हार्डशिप, ब्रूटलिटी एंड ऑपरेशंस विच द ब्लैक हैड टू सफर इन देयर ओन कंट्री। यानी काले लोग अपने ही देश में जिन पर बड़े अत्याचार हुए। अपार्थाइड का मीनिंग क्या होता है बेटा, रंग भेद की नीति, यानी रंग के आधार पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। यानी गोरे लोगों को तो सब सुविधाएं, लेकिन काले लोगों को कोई सुविधाएं न मिलना। लिखा भी गया क्या, दीज इंक्लूड्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या ही संकलित है बेटा, पाबंदियां होती है घूमने फिरने की आज़ादी पर, राइट टू मैरी, शादी के लिए, सिटीजन्स एक्सेट्रा वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, जाति आधार पर जिनका हम कहे दमन किया जाता है। द लॉन्ग स्ट्रगल बाय मंडेला एंड हिज कोलीग्स टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स टू द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल वाज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक लंबी आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, अपने देश की आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने। दिस वाज रिवेलेंट for both blacks and whites. For attaining this goal, Mandela spent 28 years in the solitary imprisonment. बेटा आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो नेल्सन मंडेला है, इस आज़ादी की लड़ाई के लिए बेटा उनको अकेले 28 साल जेल में डाला गया था। 28 साल। He did his only preservations of the ideal of freedom, और तब उसे ये पता लगा। तो एक तो बेटा आज़ादी के बारे में आप सब बीच कहते हो भाई हमें आज़ादी क्यों नहीं मिलती है, हमें ये करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, वो करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो वही आज़ादी हो। नहीं, आज़ादी में तो अपने अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो एक तो मंडेला का आप चैप्टर आपने पढ़ रखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। दूसरा हमारे पास ये, आप इस फोटो को भी जानते हो, देखो बेटा ये तो नेल्सन मंडेला की फ़ोटो है जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और ये ओवांग सान सू की, ये बेटा म्यांमार की है, जिसको आप कहाँ से समझते हो, जिसे आप बर्मा कहते हो, जिसको म्यांमार कहा जाता है, वहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आइए इनकी विचारधारा देख लेते हैं। लाइक मंडेला, ओवांग सान सू की इज अनदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस। ये भी एक दूसरे मतलब स्रोत है। सी इज पॉपुलर लीडर ऑफ म्यांमार, यानी बर्मा की सबसे मशहूर, ये हम कहेंगे कि बेटा एक लीडर थी। स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। सी इज अंडर हाउस अरेस्ट एंड डज नॉट हैव लीव हर कंट्री फॉर फियर्स दैट हर कंट्री मैन वुड बी डिनाइड फ्रीडम इफ शी लीव्स देम। क्या बताया गया, इनको इनके घर में नज़रबंद किया गया, अरेस्ट किया गया, और इसने अपने देश को इस आज़ादी इसलिए छोड़ा कि कभी इनके आदमियों को क्या
कभी इनकी आज़ादी रोकने दी जाए। और सी स्ट्रगल फॉर द आइडियल्स एंड इंस्पायर्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ गांधी जी। बेटा अहिंसा की पुजारी थी, गांधी जी की पुजारी थी। वांग सेंग सुई सीज हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल। अपनी आज़ादी को ही इसने, यानी लोगों की आज़ादी को ही इसने अपनी आज़ादी समझा। हर बुक ऑफ एसेज बियर्स द टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से आज़ादी। सी सेज, वो कहती है, फॉर माई रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अनलेस यू लिव फ्री फ्रॉम फियर यू कैन नॉट लिव ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। इन्होंने अपनी किताब में बताया है, क्या बताया है? असली आज़ादी वो आज़ादी है डर से आज़ादी। और जब तक आप जीते हो, आप बगैर डरे हुए जिंदगी जियो। यू कैन नॉट लिव डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हम ये कहेंगे डिग्निफाइड लाइफ जो है वो नहीं जी पाते। तो ये तो बेटा दो नेताओं की आप लोगों ने कहानी सुनी। अब वास्तव में देखते हैं व्हाट इज फ्रीडम। ये नीचे हमारा टाइटल आता है, फ्रीडम और सिम्टम्स लिबर्टी। बेटा फ्रीडम और लिबर्टी दोनों आज़ादी हमारे पास है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास विषय है। फ्रीडम इज एन आइडियल फॉर विच मिलियंस हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स। बेटा आज़ादी एक वो आदर्श है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। फ्रीडम हैज़ रोमांटिक connotations as many patriots has sacrificed their lives so that country may receive freedom। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी परिभाषाएं और जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप 2-3 बार ज़रूर देखिए, कुल मिला के हमें पता लग जाएगा व्हाट इज़ फ्रीडम। Thanks all of you.